भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा कि प्रभु, पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं और अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? पापी पाखंडी होते हैं जो बड़ी मौज उड़ाते हैं, और अच्छे लोग हमेशा कष्ट पाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए, आज मैं आपकी सेवा में बहुत ही शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हूं। कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है। एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी, बाल अवस्था की बात थी, दोनों खेल रहे थे। श्रोताओं ध्यान से सुनना, बहुत ही रोचक कहानी है। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, सखा थे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के, और द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण सखी मानते थे, अपनी बहन मानते थे। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी दोनों खेल रहे थे। तभी द्रौपदी के मन में विचार आया। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि द्रौपदी आदिशक्ति या महाकाली का अवतार थी। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे सखी, कहो तुम्हारे मन में क्या शंका है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो द्रौपदी कहने लगी कि हे प्रभु, मैंने इस छोटी सी आयु में देखा है, जो अच्छे लोग होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो बड़े दुखी रहते हैं, उनका जीवन कष्टमय व्यतीत होता है, जबकि पापी और पाखंडी लोग हमेशा सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की बात सुनकर के कहने लगे कि हे सखी, हे द्रौपदी, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का जवाब देने के लिए एक कथा सुनाता हूं। द्रौपदी कहने लगी कि कहो प्रभु, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? तो द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे द्रौपदी, बहुत पहले की बात है, प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी एक दिन वन को आखेट करने के लिए जाता है। उस शिकारी के हाथ में धनुष बाण लगे हुए थे। पाप कर्म करना उसकी नियति था, उसका कर्म बन गया था, उसकी दैनिक योजना बन गई थी कि प्रतिदिन वो पाप करता था और अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन की बात है कि वह शिकारी कंधे पर धनुष बाण धारण करके जंगल को आखेट करने के लिए चला जाता है। शिकारी वन में शिकार खोज रहा है, लेकिन उसे कहीं कोई शिकार नहीं मिली। मन में सोचने लगा, उदास हुआ शिकारी कि आज मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, यह सोच रहा है। देखिए श्रोताओं, उसी समय ईश्वर की कृपा थी, होनी का संयोग था कि उस शिकारी को एक हिरणी दिखाई दे जाती है, और उस हिरणी के दो छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ जा रहे थे। शिकारी को वो छोटे बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, और शिकारी हिरणी को देख करके प्रसन्न हो जाता है। शिकारी धनुष पर बाण चढ़ाता है और निशाना साध करके हिरणी पर उस बाण को छोड़ देता है। हे द्रौपदी, ध्यान से सुनना, जैसे ही उस शिकारी का बाण उस हिरणी में लगा तो हिरणी के सीने को विदीर्ण कर गया। हिरणी के सीना को चीरता हुआ पार निकल गया और हिरणी की मृत्यु हो गई। और जैसे ही हिरणी की मृत्यु हुई तो उसके दो नन्हे नन्हे बच्चे उस हिरणी की मौत को देख करके उसके चारों ओर चक्कर काटने लगे। वो नहीं जानते थे, अल्प आयु के बालक थे, वो नहीं जानते थे उस हिरणी के बच्चे कि हमारी माता की मृत्यु भी हो चुकी है, और वो उस मरी हुई हिरणी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, कभी उसका स्तनपान कर रहे हैं, कभी अपनी माता के मुंह की तरफ जा रहे हैं। और तब तक वो शिकारी काफी नजदीक आ चुका था। हे द्रौपदी, जब उस शिकारी ने उस हिरणी के चारों ओर उन बच्चों को घूमते हुए देखा और उस मरी हुई हिरणी के ऊपर खेलते हुए देखा, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो शिकारी का दुष्ट हृदय परिवर्तित हो गया। शिकारी का हृदय विदीर्ण हो गया
शिकारी मन में सोचने लगा कि हे भगवान, मैंने मेरे एक परिवार के पालन करने के लिए कितना बड़ा जघन्य कृत्य किया है। मैंने एक जीव की हत्या के बदले 3 जीवों को मार दिया। ये दोनों बच्चे कैसे बच पाएंगे? शिकारी को ब्रह्म ज्ञान जागृत हो गया। शिकारी सोचने लगा कि मैं अपने बच्चों के पालन के लिए इस जंगल से प्रतिदिन आखेट करता हूं, और जबकि मैंने इन 2 बच्चों की माता को मार दिया है, अब इन बच्चों का क्या होगा? क्या इसके लिए मुझे ईश्वर माफ करेंगे? हे द्रौपदी, ये सोच करके वो शिकारी उस धनुष बाण को फेंक देता है। शिकारी को एकदम से ज्ञान हो गया। मन में सोचने लगा कि इन दोनों बच्चों को मैं पालूंगा, इन बच्चों का पालन पोषण मैं करूंगा, क्योंकि इनकी माता का वध मैंने किया है। वह ये सोच करके वह शिकारी वहीं उसी स्थान पर एक झोंपड़ी डाल लेता है और एक साधु का रूप बना करके उस झोंपड़ी में रहने लग जाता है। उस शिकारी ने, जो साधु के रूप में था, अपने जघन्य कृत्यों के लिए कठोर आराधना आरंभ कर दी। वह प्रतिदिन भगवान का जाप करता और उन बच्चों का पालन पोषण करता। धीरे धीरे समय निकला और वो बच्चे काफी बड़े हो गए, और वह शिकारी का ब्रह्म ज्ञान जागृत होने के कारण वह ईश्वर की साधना में लगा रहा। जब शिकारी को तपस्या करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, हिरणी के बच्चे तो बड़े हो गए। हिरणी के बच्चे तो बड़े होकर के उस जंगल में किलोल करने लगे, परंतु उस दिन से उस शिकारी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई और वो ईश्वर का जाप करने में लगा रहता है। हे द्रौपदी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसने तपस्या कई वर्षों तक की, तो तपस्या के कारण उसका शरीर जर्जर हो गया, कृशकाय वदन हो गया, और उसके जो कुछ पाप कर्म थे वो पाप कर्म पीछे हट गए। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपने ये वीडियो बहुत चैनलों पर देखा होगा कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसकी जड़ में जो मूल चीज है वो आज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं कि वास्तविकता क्या है अच्छे लोगों के दुखी रहने की। तो तपस्या के बल से आप पापों को भस्म नहीं कर सकते, उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, उनको पीछे हटाया जा सकता है। यदि आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो आपको उन कर्मों से कुछ समय के लिए मुक्ति मिली रहेगी, आपको उनका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। जब उस साधु की, जो शिकारी था और शिकारी से तपस्वी बन गया, उसकी आयु समाप्त हो गई, तो उसे लेने के लिए यम के दूत आए। यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि एक दिव्य साधु तपस्यारत है और उसकी आत्मा को लेकर के आओ। जब यम के दूत उस साधु को लेकर के यमलोक पहुंचे तो उस साधु की आत्मा को धर्मराज के सामने प्रस्तुत किया गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, इसके कर्मों का लेखा जोखा देख करके बताओ कि इसने स्वर्ग प्राप्ति के लिए पर्याप्त तपस्या की है या नहीं की है। जब चित्रगुप्त ने धर्मराज की बात सुनी तो चित्रगुप्त कहने लगे, प्रभु, इसने स्वर्ग के लायक तपस्या नहीं की, इसने पृथ्वी लोक में मानव जन्म लेने के लिए पर्याप्त तपस्या कर ली है, और मानवों में भी ये राजा के वंश में उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त इसके पास धर्म और पुण्य है, इसके पास तपस्या का फल है, अर्थात इसे किसी राजा के यहां जन्म लेने लायक इसके पास पुण्य फल है। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक सुमुख नामक राजा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, एक सुमुख नामक राजा जिसके कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी का नाम था इंद्रवती, वो भी अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना किया करते थे कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और उधर वो साधु जो शिकारी था मर करके यमराज के सामने खड़ा था। यमराज ने आदेश दिया
अपने चित्रगुप्त और देवदूतों को कि इसे राजा सुमुख के यहां भेजा जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। राजा सुमुख के घर इसको जन्म लेने के लिए भेज दिया जाए। तो देखिए श्रोताओं, वह शिकारी साधु बन गया था। साधु से एक राजा के घर में जाकर के जन्म लेने की तैयारी करता है। रानी इंद्रवती गर्भवती हो जाती है और वह साधु रानी इंद्रवती के गर्भ में पल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखी, तुम कह रही हो कि अच्छे लोग कष्ट पाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, कष्ट पाने का कारण क्या है। जब 9 महीने का समय हुआ तो राजा सुमुख के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़ा सुंदर, बड़ा रूपवान पुत्र था। राजा ने पुत्र के जन्म पर संपूर्ण नगर में उत्सव मनाया। राजा बड़ा खुशी हुआ। अब देखिए धीरे धीरे कुछ समय निकला। जब 2 से 4 महीने का समय निकला तो एक दिन महारानी इंद्रवती बीमार पड़ जाती है और महारानी इंद्रवती की मृत्यु हो जाती है उसी बीमारी के चलते। और यहीं से उस राजकुमार के दुखों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कह रहे हैं कि हे द्रौपदी, उस राजकुमार का नाम महाराज सुमुख ने सत्यरथ रख दिया। सत्यरथ जैसा नाम था वैसा ही सत्यवादी था। परंतु देखिए उसके कष्टों का, उसके दुखों का जो सिलसिला था वो आरंभ हो चुका था। उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माता की मृत्यु के बाद महाराज चिंतित हो गए। महाराज ने उसे पालने के लिए धाय होती है राजाओं के, तो धाय को सुपुर्द कर दिया। धाय उसका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे और समय निकला तो महाराज के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपना विवाह कर लूं, मेरी महारानी की मृत्यु हो गई है। ऐसा सोच करके राजा सुमुख दूसरा विवाह कर लेते हैं और राजा सुमुख के घर में दूसरी पत्नी आ गई जो बहुत ही दुष्टा प्रकृति की थी। और राजा सुमुख की दूसरी पत्नी की सत्यरथ से बिल्कुल नहीं बनती थी। वह सत्यरथ को देख करके जैसे कुत्ते बिल्ली में बैर होता है इस तरीके की दूषित भावना रखती थी। उसे देख करके चिढ़ती रहती थी और सुमुख अपनी सौतेली माता के इस व्यवहार से बड़ा दुखी रहता था। बहुत ही साधुई प्रकृति का था। उसके जो पहले गुण थे वो सभी नष्ट हो गए और वो तपस्या करने के कारण उसकी आत्मा पवित्र हो गई और दुखों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार कष्ट भोगता रहा। राजा सुमुख के यहां सत्यरथ घोर कष्ट पाता। उसकी विमाता उसे एक समय भोजन देती, वो भी रूखा सूखा भोजन देती। राजा को यह सूचना भी नहीं पहुंचाता, क्योंकि राजा से कहने के लिए सत्यरथ मन में सोचता था कि यदि मैं इस सूचना को महाराज को दूंगा कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा है तो घर में विवाद होगा। यह सोच करके सत्यरथ अपने मन में ही उस बात को चुप रख लेता। धीरे धीरे और समय निकला तो उस विमाता के यहां एक पुत्री का जन्म हुआ और वह पुत्री भी उस भाई को देख करके प्रसन्न नहीं थी। सत्यरथ को देख करके वो भी चिढ़ती थी। होनी का संयोग था हे द्रौपदी कि एक दिन विमाता महाराज सुमुख से कहने लगी कि हे राजन, तुम्हारा जो ये पुत्र है ये मुझे बहुत परेशान करता है। मैं इसे अपने घर नहीं रखना चाहती, आप इसे देश निकाला दे दीजिए। राजा सुमुख कहने लगे, महारानी क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुम नहीं जानती कि हमारे इकलौता पुत्र है और इसको देश निकाले की बात कर रही हो। रानी कहने लगी कि महाराज यदि ये घर में रहेगा तो मैं घर में नहीं रहूंगी। महाराज सुमुख बेबस हो गए और रानी के आगे मजबूर होकर के अपने उस पुत्र को देश निकाले की घोषणा कर दी। उसकी घोषणा
सुनकर के सत्यरथ बड़ा धर्मात्मा था, धर्म का पालन करने वाला था। तो हे द्रौपदी, वह सत्यरथ उस राज्य को छोड़ करके चल देता है, चला जा रहा है बनी में। मन में विचार आया कि मुझे ईश्वर की भक्ति करनी है। ईश्वर की भक्ति करने के उद्देश्य से वह धर्मात्मा पुत्र सत्यरथ वन को चला जा रहा है। द्रौपदी कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि वो तुम्हारी भक्ति करता था, बड़ा धर्मात्मा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला था, फिर वो इतने कष्ट क्यों भोग रहा था? कि द्रौपदी, इसी को बताने के लिए तो मैं तुमसे ये कथा कह रहा हूं। संपूर्ण कथा को ध्यान से सुने। उधर वो अत्याचारी रानी बड़े आराम से रहने लगी, बड़े सुख में जीवन व्यतीत करने लगी। फिर द्रौपदी बोली कि महाराज, कि हे भगवान, वो रानी अत्याचार कर रही थी, पापिनी थी, और फिर भी वो आराम से रह रही थी। ये कैसा विधि का विधान है? कि हे सखी, पहले संपूर्ण कथा सुनो, तब तुम्हारी समझ में आएगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे कि वह पुत्र वन को चला जाता है और वन में वनवासियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगा, बड़े घोर कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन की बात है कि द्राविड़ देश के महाराज उस वन में आखेट के लिए चले आए, और जब महाराज आखेट के लिए आए तो उनके साथ उनकी एक परम सुंदर पुत्री हंसवती भी उनके साथ चली आई। उस वन में आखेट के लिए दोनों पिता पुत्री भ्रमण कर रहे थे। तभी महाराज की नजर उस राजकुमार पर पड़ जाती है। राजा सत्यरथ, जो राजकुमार था सत्यरथ, वो भी उस वन में भटक रहा था और परम सुंदर, बड़ा तेजस्वी और रूपवान था। राजकुमारी हंसवती की नजर भी उस राजकुमार पर पड़ी तो उसके प्रति आसक्त हो गई, और राजा और पुत्री दोनों उसके पास चले जाते हैं। उससे देख करके कहने लगे कि हे वत्स, तुम देखने में तो कोई राजकुमार लगते हो, परंतु इस वन में भटकने का कारण क्या है? तो सत्यरथ उस राजा को संपूर्ण घटना बता देते हैं कि हे महाराज, मेरी विमाता ने मुझे देश निकाला दे दिया है। मैं राजा सुमुख का पुत्र सत्यरथ हूं। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। जब द्राविड़ नरेश ने यह बात सुनी तो कहने लगे कि पुत्री, ये परम सुंदर युवक है, और मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे राज्य में कोई गद्दी का वारिस नहीं है। द्राविड़ नरेश के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल एक हंसवती नामक पुत्री थी। तो राजा द्राविड़ नरेश सत्यरथ का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर देता है, और सत्यरथ इस तरीके से पुनः द्राविड़ देश के महाराजा बन जाते हैं। और हे द्रौपदी, ध्यान से सुनिए। उधर जो सत्यरथ की विमाता थी उसका वर्णन सुनिए। उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, और विवाह करने के बाद उसका दामाद उसके राज्य में रहने लगा। उसके दामाद ने उस महारानी को राज्य से निष्कासित करा दिया। उसको भी चौथे पन में वन में जाना पड़ा। वो भटकती हुई, घूमती हुई द्राविड़ देश में आ जाती है, जहां राजा सत्यरथ राज्य किया करते थे। और द्राविड़ देश में रह करके राजा सत्यरथ की विमाता जंगल से लकड़ी लाती, उनको द्राविड़ देश में बेचती और अपना पालन करती थी। एक दिन की बात है कि वह विमाता लकड़ी बेचती राजा सत्यरथ के राजमहल के पास से जा रही थी। तो राजा सत्यरथ ने देखा कि देखने में तो ये मेरी माता लगती है, परंतु चल करके देखना चाहिए। सत्यरथ ने उसके पास जाकर के देखा तो उसकी विमाता थी, पहचान गया। राजा सत्यरथ उस लकड़ी बेचने वाली अपनी विमाता को अपने घर लेकर के आया। उसे अपना संपूर्ण परिचय दिया कि हे माता, मैं तुम्हारा पुत्र सत्यरथ हूं। तो
तुमने मुझे देश निकाला दे दिया था। उस देश निकाले के कारण मैं कुछ समय तक वन में भटकता रहा, परंतु ईश्वर की कृपा से अब मैं द्राविड़ देश का राजा बन गया हूं। जब ये सेवा भाव अपने पुत्र का उस विमाता ने देखा तो मन में पश्चाताप करने लगी कि मैंने मेरे इस सौतेले पुत्र को देश निकाला दिलवा दिया था, परंतु देखिए ये कितना धर्मी है, कितना धर्मात्मा है कि इसने इतने कर्म करने के बाद भी मुझे राजमाता घोषित कर दिया। श्रोताओं, राजा सत्यरथ ने उस विमाता को अपने यहां बड़े सम्मान से रखा और द्राविड़ देश की राजमाता का पद उसे दे दिया। द्रौपदी बोली कि भगवान, मैं तुम्हारी इस कथा से कुछ समझी नहीं कि हे द्रौपदी, अच्छा प्राणी तब तक दुख पाता रहता है जब तक उसके प्रारब्ध के मूल में उसका गलत कर्म, उसका पाप कर्म निहित है। जब तक वो पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाता तब तक वो कष्ट सहन करता है। ईश्वर उसकी परीक्षा लेता है कि ये दोराहे पर खड़ा हुआ है, क्या ये पाप कर्म की तरफ लौटेगा या सदकर्म की तरफ लौटेगा, अच्छे कर्म की तरफ जाएगा। इस तरीके से परीक्षा लेने के लिए भगवान उसे कष्ट देता है, और जो उस परीक्षा में पास होता है द्रौपदी, वो मुझे प्राप्त होता है, वो मुझको प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो पाखंडी होते हैं वो सुख इसलिए पाते हैं कि उनके पास जो कुछ होता है उसमें वो अत्याचार, पाप, अनाचार करने में लिप्त रहते हैं और पुनः उसी नरक में जाकर के गिर जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनी कि हे भगवान, इसीलिए अच्छे लोगों को दुख मिलता है कि वो ईश्वर उनकी परीक्षा लेता है, उनके पाप कर्मों को जड़ से नष्ट करता है कि हां द्रौपदी। तो द्रौपदी बोली कि हे भगवान, मुझे भी आज एक वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सखी, तुम जो मांगना चाहो वो निसंकोच होकर के मांग लो कि प्रभु आप मुझे देंगे कि अवश्य दूंगा। जो तुम मुझसे वरदान में मांगोगी वो मैं तुम्हें जरूर प्रदान करूंगा। द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु मुझे मेरे पूरे जीवन में कष्ट ही कष्ट दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी क्या तुम्हारा दिमाग सही है? कि हां प्रभु सही है। जब मैं कष्टों में रहूंगी तो मैं हमेशा तुम्हारा स्मरण करती रहूंगी। मैं गलत कर्म करने से बचूंगी क्योंकि मुझे गलत कर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उस समय मैं तुम्हारा स्मरण करती रहूंगी। तो देखिए श्रोताओं, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कष्ट मांगे थे और अंततः द्रौपदी उस परीक्षा में पास हुई और फिर वैकुंठ धाम के लिए गई। तो यह था हमारा आज का वीडियो कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।